जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हाउ टू सेल एनीथिंग, कि किस चीज़ को किस तरीके से सेल करना है। दुनिया में ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे जो आसान प्रोफेशन है वो सेल्स करना है, लेकिन अगर आपको सेल्स करना आ जाता है तो। और दूसरी तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल सेल करना है। तो लोग बड़े हिम्मत, हर बंदा की जॉब करने के लिए एग्रीड नहीं है, क्योंकि सेलमैन इसलिए सबसे मुश्किल काम है कि आपने 10 बंदों से नो सुननी है और एक बंदा यस बोलने वाला होगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि 10 बंदों से इनकार सुनना और एक बंदे से हाँ सुनना। आप एक बार करके देखें तो परेशान हो गए कि आपने 50 सेल्स का डेली की हैं और उसमें से जो आउटपुट आई है यस और नो की या पॉजिटिव की, वो जस्ट 5 की है, जो कि 5 to 10% बनती है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। लेकिन जो बंदा सीख जाता है काम करना कोई भी, खुसूसी सेल्स, तो वो उसके लिए सबसे आसान काम रह जाता है। तो कोई भी काम एक सीक्वेंस के थ्रू होता है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। तो हर काम करने का एक प्रोसेस है। सेल्स के बहुत सारे प्रोसेस है जो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से बताए हैं। तो सारे तरीके काम करते हैं, सारे सीक्वेंस काम करते हैं, बस उसके मुताबिक हमें समझ के उसके मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम एक सीक्वेंस को, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि सेल्स की फील्ड में कंसीडर योर सेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। कोई भी बंदा ये कतई ही पसंद नहीं करता कि आप उससे कोई चीज़ सेल करके जाओ। वो ये फील कर रहा होता है कि उसके साथ रिलेशन बिल्ड किया जाए, उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए, उसकी नीड जांची जाए और उसके मुताबिक उसको कोई प्रोडक्ट दी जाए आफ्टर रिलेशन बिल्डिंग। तो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद वो डायग्नोस करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाता है, जिसमें शायद गुजर जाए, हफ्ता गुजर जाए, 15 2 माह भी गुजर सकते हैं। प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद वो हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। जब तक डायग्नोज नहीं होता वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता। इसी तरह से पहले हमें कस्टमर की नीड एंड वांट को जांचना चाहिए। जब तक हम उसकी नीड वांट को नहीं जांच लेते, हम उसको प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उसकी नीड एंड वांट को समझना है और उसके मुताबिक फिर उसको कोई चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करनी है। देन ही फील हैप्पी। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, जो हमारा फोकस होगा, वह फोकस ऑन रिलेशन नोट ऑन सेल्स, कि हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए, सेल्स पर नहीं होना करना चाहिए। जब हम रिलेशन बिल्ड कर लेंगे, चाहे वो किसी डॉक्टर के साथ है, चाहे करियाना के साथ है, या कोई और काम हम करें, अपने कस्टमर के साथ रिलेशन को बिल्ड कर लेंगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी। आज के दौर में जितने मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, हर बंदा जिसके साथ अच्छा ताल्लुक है, चाहे वो करियाना स्टोर वाला है, चाहे वो एक डॉक्टर है, या चाहे कोई और कस्टमर है आपका, वो उस बंदे को बिजनेस दे रहा होता है जिसके साथ उसका रिलेशन अच्छा है। तो रिलेशन को अच्छा करने के लिए भी 2 से 3 प्रोसेस होते हैं, एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक काम करना जाता है। कहा जाता है कि विदाउट सीक्वेंस नो सेल्स। अगर सीक्वेंस नहीं हो तो भाई सेल्स नहीं होंगे। तो हमें रिलेशन बिल्ड करने के लिए 1 से 2 काम या 3 काम करने पड़ेंगे। उसमें से जो पहला काम है कि लिसनिंग हमें अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट, कि अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं और उसके मुताबिक सुनने के बाद हम उसको जवाब दे रहे हैं, तो ही फील कॉन्फिडेंट कि ये बंदा मेरे मसले मसालों को जांचने की कोशिश कर रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है। उससे पूछें आपके वालिदैन कैसे हैं, पेरेंट्स कैसे हैं, फैमिली इंगेजमेंट बनाने की कोशिश करें, तो उसके बारे में जांचेंगे। तो वो ये फील करेगा कि ये मेरे साथ पर्सनल होना चाह रहा है और मेरी जो पर्सनल मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, तो उसके बारे में इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका एक रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो उससे मुख्तलिफ किस्म क्वेश्चन पूछें, आजकल हालात कैसे जा रहे हैं, काम इन हालातों में करना आपके लिए मुश्किल है, आसान है। वो बताएगा कि यार आजकल के हालात में मुझे पैसे की, फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, रेट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, और हम कोशिश करेंगे अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसको जो भी रिप्लाई कर सकते हैं वो करें। तो ये वो चीज़ है जो आपको रिलेशन बिल्ड करने में मदद करेगी। इस तरह के बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप उसकी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर लें, उसके बेटे की बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर लें। तो हमने सारी कोशिशें अपनी सेल्स में उससे रिलेशन बिल्डिंग पे लगा देनी है, सेल्स की तरफ नहीं लगानी। सेल ऑटोमेटिकली हो गई जब उसके साथ आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। तो जो आखिरी पॉइंट है, पास बिफोर रिप्लाइंग। कस्टमर ने कोई भी आपको जवाब दिया है, कोई बात पूछी है, तो 5 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का
थोड़ा सा पास लें, उसके बाद अप्लाई करें उसको। ये नहीं कि उसने आपसे कोई चीज़ पूछी है तो आप फ़ौरन चबड़ 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 ये कोई भी फलान डीम उससे बात बताना शुरू कर दें। तो 5 मिनट का पास लें, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, उसके बाद उसकी बात का जवाब दें। उसने आपसे कोई चीज़ पूछी है तो उसका थोड़ा सा पास लें, उससे ये उसको फीलिंग्स आएगी कि इसने मेरी बात को गौर से सुना है और उसके मुताबिक अब ये मुझे रिप्लाई करेगा। चाहे उसने पूछा यार आजकल मार्केट में हालात तो ख़राब चल रहे हैं, तो बाकी जो आपके कस्टमर्स हैं वो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा पास दिया अपनी बात के ऊपर और फिर उसको उसके सवाल के मुताबिक जो द बेस्ट आंसर आपके माइंड में आया उसके बारे में सोच के आपने उसे जवाब देना शुरू किया। तो ये वो चीज़ है जो कि उसका कॉन्फिडेंस, उसका ट्रस्ट बिल्ड करेगी। तो आखिरी बात कि हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ सबसे ज़्यादा जोर देना है। तो आज हमने 3 पॉइंट पे फोकस किया है कि जो 3 पॉइंट हैं इनको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमारे लिए सेल करना एक हलवा बन जाएगा। तो इन्हीं पे हमने फोकस करना है जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।